तो आज हम बात करेंगे सूप के बारे में। सूप कितने तरह के होते हैं और उसके बारे में काफ़ी सारे नॉलेज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि सूप क्या होता है और कितने तरह का होता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। सो आई होप कि आप में से कई सारे शेफ जो है इंडियन में काम करते होंगे, चाइनीज़ में काम करते होंगे, या साथ साथ कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। तो आप सर्व करते होंगे अपने गेस्ट को कोई ना कोई सूप। बात करते हैं सूप के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूप जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, क्लियर सूप और थिक सूप। अब उसके बाद जो है सूप आपका कोल्ड भी हो सकता है, हॉट भी हो सकता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल सूप को भी गिना जाता है कैटेगरी में, बट मुझे नहीं लगता कि वो कैटेगरी में गिनना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल सूप जो है वो हर कंट्री के अपने अपने सूप होते हैं। जैसे हमारी कंट्री का, इंडिया का मुल्गत्वानी सूप जो है वो हमारा नेशनल सूप है, तो ये हमारा नेशनल सूप है। इसी तरह से हर कंट्री के अपने अपने नेशनल सूप होते हैं, बट वो जो सूप होते हैं वो भी क्लियर या थिक के अंडर में ही आते हैं। इसलिए जो मेन कैटेगरी है सूप की वो है आपकी थिक और क्लियर सूप। जितने भी तरह के सूप होते हैं सबका बेस होता है स्टॉक। अब स्टॉक और ब्रोथ यूज किया जाता है किसी भी तरह के सूप को बनाने के लिए, चाहे वो थिक हो, चाहे वो क्लियर सूप हो, क्रिस्टल हो, या कुछ भी सूप। ठीक है, तो ये जो है सबसे मेन बात है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सूप को हम एज अ स्टार्टर सर्व करते हैं, साथ साथ कहीं कहीं पर इसे मेन कोर्स के तौर पे भी एज अ मेन कोर्स सर्व किया जाता है। अब सूप जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है। कोल्ड का सबसे अच्छा एग्जांपल गास्पाचो सूप है, जो कि कोल्ड सूप है जिसे कि सर्व करते हैं हम अपने गेस्ट को। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं क्लियर सूप और थिक सूप के बारे में, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एज अ मेन कोर्स सर्व करने वाले हो सूप को, तो इसका जो पोर्शन साइज है वो कम से कम 300 से 350 ग्राम तक होना चाहिए। और अगर आप एज अ एपेटाइजर सर्व कर रहे हो, स्टार्टर सर्व कर रहे हो, तो आपका इसका पोर्शन जो है 200 से 250 ग्राम तक होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं क्लियर सूप की और थिक सूप की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लियर सूप की। जो क्लियर सूप है वो दो कैटेगरी में आता है, एक प्लेन और एक वेज हो गया। तो प्लेन आपका क्लियर सूप होता है, उसके साथ साथ वेजिटेबल के साथ साथ भी आप क्लियर सूप बना सकते हो। इसमें आप चाहे तो प्लेन सूप में आप मीट को यूज कर सकते हो, या वेजिटेबल सूप में आप मीट को यूज कर सकते हो। साथ साथ इसका जो बेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रॉथ और स्टॉक को आप यूज करते हो किसी भी तरह के क्लियर सूप को बनाने के लिए। अगर आप वेज सूप बनाने वाले हो तो आप इसमें मीट के साथ साथ आप किसी भी तरह का वेजिटेबल यूज कर सकते हो। अब दो कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया क्लियर सूप के अंडर में आती है, प्लेन और वेज। तो वेज के साथ साथ जो प्लेन जिसको हम सूप बोलते हैं वो कंज्यूम होता है, कंज्यूम सूप, जो कि क्रिस्टल क्लियर होता है, और जिसमें कि अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप कंज्यूम में भी वेजिटेबल या मीट ऐड कर सकते हो। तो कंज्यूम सूप और वेज सूप ये आपका आ गया दो कैटेगरी आपके क्लियर सूप के अंडर में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल सूप की, और उसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूम की। वेजिटेबल सूप जो है किस तरह से बनाया जाता है, आप मेरा पाव को लेते हो, उसे अच्छे से सौते करते हो, आप गार्लिक का यूज भी कर सकते हो, उसमें आप स्टॉक या ब्रॉथ का यूज करोगे, और धीमी आंच में सिमर करके आप इसको कुक करोगे, बॉयल करोगे, जिससे कि आपका वेजिटेबल सूप बनेगा। वेजिटेबल सूप जो है एक लाइट मील है, जिसे आप एज अ एपेटाइजर मेन कोर्स भी सर्व कर सकते हो। सीजनिंग के लिए सॉल्ट पेपर का यूज आप करते हो, और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं वेजिटेबल सूप में आप राइस का भी यूज कर सकते हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा बार्ले सूप। तो बार्ले राइस आपने देखा होगा, बार्ले राइस से बार्ले सूप बनाया जाता है। तो आप चाहे तो वेजिटेबल सूप में किसी तरह का राइस भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका और भी अच्छा वेजिटेबल सूप बनेगा। तो ये हो गया वेजिटेबल सूप। इसके बाद हम बात करें कंज्यूमे की, तो कंज्यूमे सूप जो होता है एक तरह से वो क्रिस्टल क्लियर होता है, जो कि एकदम पानी की तरह होता है। इसमें जो भी प्रोटीन होता है, जो भी आपका फ्लेवर होता है, वो आप वेजिटेबल या मीट के थ्रू निकालते हो। अब ये क्लियर सूप बनता कैसे है, इसका एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है, जिसमें कि आप स्टॉक का यूज करते हो इस सूप को बनाने के लिए ऑब्वियसली, और उस स्टॉक को जो है क्लियर करते हो एग वाइट को यूज करके। तो जब आप इस स्टॉक को बनाते हो, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कंज्यूम में आपका जो है बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लेवर होता है, और इसमें आप बीफ और पोल्ट्री का यूज़ करते हो, चाहे वो बीफ का कोई मीट हो, चाहे पोल्ट्री या चिकन का मीट हो, आप इससे कंज्यूमर बनाते हो। बट बाद में क्या करते हैं, इसमें कि एग वाइट लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं और इसको स्टॉक में ऐड करते हैं, जिससे कि सारा जो हैवी पार्ट होता है, थिक पार्ट होता है, वो सारे का सारा एग वाइट के साथ मिल जाता है, और इसके बीच में जो निकलता है आपका वो क्लियर क्रिस्टल आपका सूप निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लेवर जिसका होता है। इसमें जो आपकी वेजिटेबल की कटिंग जाती है, अगर आप वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, अगर वेजिटेबल के साथ आप कंज्यूमर सूप को देना चाहते हैं, तो मोस्टली डाइस कटिंग की जाती है इसमें, क्योंकि आपका क्रिस्टल क्लियर होता है। तो जब कोई गेस्ट खाएगा, इस सूप को पिएगा, अगर वेजिटेबल को खाएगा तो वेजिटेबल क्लियर दिखता है, तो इसके लिए इसमें डाइस वेजिटेबल का यूज़ किया जाता है। उसके साथ मैं आपको बता दूं, इसमें आप मेरा पाव का यूज़ करते हो, जिससे कि
फ्लेवर इन्हेंस होता है मेरा पोहा, जिसमें आपका कैरेट, सेलरी, अनियन आता है। उसके साथ साथ आप जो है किसी भी तरह की सीजनिंग कर सकते हो। सॉल्ट पेपर के साथ आप बे लीफ का भी यूज़ कर सकते हो और थाइम का भी यूज़ कर सकते हो। दोबारा से बता दूं, कंसोमे सूप जो होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है और इसमें आप मोस्टली बीफ और पोल्ट्री का यूज़ करते हो। इसमें जो है क्लेरिफाई करने के लिए, स्टॉक को क्लेरिफाई करने के लिए एग वाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपका वेजिटेबल सूप और कंसोमे। तो अब हम बात कर लेते हैं थिक सूप के बारे में। सो थिक सूप जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है सबसे पहले तो, क्योंकि ये थिक होता है तो थिक कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। इसमें आपको कोई भी स्टॉक को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो हो गया आपका नॉन ट्रांसपेरेंट सूप। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये थिक होता है तो इसको थिक किया जाता है एजेंट के थ्रू। अब कौन कौन से एजेंट है जिससे कि आप इसको थिक करते हो, इस सूप को थिक करते हो? इसमें आप रू का यूज़ करते हो, साथ साथ पोटैटो का, कॉर्न स्टार्च का, फ्लावर का, और साथ साथ आप प्यूरी का भी यूज़ करते हो। प्यूरी क्या होती है? कोई भी वेजिटेबल जब आप सूप में उसको कुक कर रहे हो तो उसी को आप प्यूरी बना दोगे, ब्लेंड कर दोगे, जिससे कि प्यूरी सूप बन जाएगा। तो ये हो गया आपका थिक सूप। अब थिक सूप के अंडर में भी जो है 6 कैटेगरी आती है। इसमें आपका क्रीम सूप होता है, प्यूरी होता है, वेलुते होता है, बिस्क होता है, चौदर और पोटाज होता है। अब इनको मैं एकदम डीपली क्लेरिफाई यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि क्रीम सूप जो है, क्रीम से आपको समझ आ रहा है, इस सूप में क्रीम का यूज़ किया जाता है। प्यूरी की बात करें तो जो भी आप सूप बना रहे हो, आपने मेरा पोहा डाला है, किसी भी तरह का वेजिटेबल, आप जो भी वेजिटेबल का सूप बना रहे हो, एस्पेरेगस का सूप बना रहे हो, ब्रोकली का सूप बना रहे हो, कॉलीफ्लावर का सूप बना रहे हो, पम्पकिन का सूप बना रहे हो, जो भी वेजिटेबल है आप उसी को प्यूरी बना दोगे, जिससे कि आपका प्यूरी वाला सूप बन जाएगा, प्यूरी वाला थिक सूप बन जाएगा। तो ये हो गया आपका प्यूरी। वेलुते की बात करें तो वेलुते जो है 5 मदर सॉस में से एक मदर सॉस है, जिसमें कि आप फिश का यूज़ करते हो, आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हो, वेजिटेबल का यूज़ भी कर सकते हो। इसको थिक करने के लिए मोस्टली हम रू का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा मदर सॉस में हम रू बनाते हैं और रू से ही हम अपने मदर सॉस को बनाते हैं। तो इसमें भी वेलुते में भी आप रू का यूज़ करते हो इसको थिक करने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा लाइट स्टॉक होता है। और साथ साथ मैं बता दूं कि इसमें क्रीम का यूज़ आप नहीं करते हो क्योंकि इसमें आपने रू का यूज़ किया हुआ है। तो वेलुते इस तरह से आप बनाओगे, वेलुते सूप आपका इस तरह से बनेगा। और उसके साथ साथ चौदर की बात करें तो चौदर सूप भी काफ़ी पॉपुलर है। सबसे मोस्ट पॉपुलर चौदर सूप की बात करें तो क्लैम चौदर सबसे पॉपुलर है। इसमें मैं आपको बताता हूँ पोटैटो का यूज़ किया जाता है, साथ साथ आप रू का भी यूज़ करते हो इसको थिक करने के लिए, और उसके साथ साथ आप कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हो और इसमें क्रीम भी जाता है। सेकेंड लास्ट जो हमारा सूप है वो है बिस्क। बिस्क की मैं बात करूं तो इसमें आपका सी फूड जाता है। सी फूड में भी आपका क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो आपका जाता है, जैसे कि आपका प्रॉन हो गया, आपका लॉबस्टर हो गया। क्रस्टेशियंस किसको बोलते हैं मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो। क्रस्टेशियंस उनको बोलते हैं जो कि सी में स्पीसीज पाए जाते हैं बट उनकी बैकबोन नहीं होती है। उनके शेल्स होते हैं, शेल के साथ होते हैं। जैसे आपने प्रॉन देखा होगा उनमें शेल होता है, लॉबस्टर देखा होगा, क्लैम देखा होगा, आपने मसल्स देखा होगा, उन सब में शेल होते हैं। तो इनको बोला जाता है क्रस्टेशियंस। और मैं आपको बता दूं उनके जो लेग्स होते हैं, जो पाँव होते हैं, वो दोनों ज्वाइंट होते हैं। तो इनको क्रस्टेशियंस बोला जाता है, जिससे कि आपका बिस्क सूप बनाया जाता है। लास्ट में आपका पोटाज है, तो पोटाज मैं आपको बता दूं फ्रेंच में सूप को ही कहा जाता है। तो ये तो हो गई आपकी सूप की कैटेगरी और सूप की डेफिनेशंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ और भी पॉइंट है बट मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। ये बेसिक पॉइंट मैंने आपसे शेयर करें हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि वहाँ पर ही मैं आपके लिए बहुत सारी कंटेंट लाते रहता हूँ। इसी तरह की और नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।